नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सेल स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है द कट। तो सबसे पहले देखो, दिमाग में जो चीज़ आ रही होगी ना आप लोगों के कि ये है क्या चीज़, तो पहले थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि इसका ये नाम क्यों है या इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है एडवांस्ड लेवल ऑफ वीएसए। सबसे पहली चीज़ क्या क्लियर है कि हम लोग वीएसए के सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं। सेल किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को कब हमें सेल करना है उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी है क्या, क्या इसमें टूल यूज़ हो रहे हैं। तो जो ये वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सी फॉर हम लोग यूज़ करके चल रहे हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव डेल्टा, और यूटी इज़ फॉर अप थ्रस्ट। तो बहुत सिंपल सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे मार्केट में वीकनेस कहाँ पर आ रही है। देखो, मेजर जो ट्रिगर होगा, मेजर ट्रिगर ये नहीं है, मेजर ट्रिगर हमारा ये नहीं है, मेजर जो ट्रिगर है वो ये है हमारा, राइट। तो सबसे पहले जब आप मार्केट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने एक सिग्नल देखा कि जो हमें ये दिखाएगा कि मार्केट में एक वीकनेस है, अपथ्रस्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक लिंक भी इसमें शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपथ्रस्ट की वीडियो का। अगर हम बहुत ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन लें अपथ्रस्ट का, तो एक बार होती है जिसकी क्लोजिंग लोअर हाफ में होती है और जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। ये एक वीकनेस दिखाती है कि मार्केट में एक वीकनेस है, राइट। ये तो हुआ हमारा अपथ्रस्ट, यानी जो पहला पॉइंट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग सिग्नल को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, आपको मार्केट को अगर सेल करना है तो पहले सेल का ट्रिगर जनरेट करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पॉइंट देखो और मार्केट में एंट्री कर ली, ऐसा नहीं है। पहले ट्रिगर कैच करो। हमने ट्रिगर कैच किया अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है सेल का। अब दूसरी चीज हम क्या बात करते हैं, दूसरी चीज हम बात करते हैं कि अपथ्रस्ट के सिग्नल में हम और क्या चीज देखें। देखो, पहला सिग्नल तो हमने देख लिया कि एक अपथ्रस्ट बन गया। अब इस अपथ्रस्ट में हम और कैसे देखें कि यहां पर बायर वीक है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो फॉर श्योर हमें क्या चाहिए, हमें लो क्वालिटी डिमांड चाहिए। डिमांड की क्वालिटी जितनी वीक होगा, जितना डिमांड वीक होगा, उतना बढ़िया हमारा सेल बनेगा। तो जो सेलिंग क्वालिटी है कि सेलिंग की क्वालिटी कैसी है, अपथ्रस्ट ने आपको बता दिया कि सेलर्स का मूड बढ़िया है, सेलर सेल करना चाह रहे हैं मार्केट को। अब दूसरी एक चीज है, एक बार बायर का भी मूड देख लो। पता लगा कि दोनों आज लड़ने भिड़ने को तैयार हो। बायर कह रहा है आज तो मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा और सेलर कह रहा है आज मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सेलर का हमने मूड देख लिया। अब बायर का मूड देखने के लिए क्या हम कर सकते हैं। देखो, बायर का मूड देखने के लिए एक चीज तो ये है कि आप डिमांड को देखना शुरू करो कि क्या कोई नो डिमांड बार बन रही है। नो डिमांड बार हमें क्या बताती हैं, सिंपल। नो डिमांड को अगर आप ब्रेक करते हो, नो डिमांड वहां नहीं है, तो या तो हमें नो डिमांड बार मिल रही है एक चीज, या दूसरी चीज हम कहते हैं कि जब प्राइस का मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर बायर की इफेक्टिवनेस कम है। मतलब सपोज अगर हम ये कहते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक अपथ्रस्ट बन गया। अपथ्रस्ट के बाद मार्केट ने ये अपसाइड जाना शुरू किया, मार्केट अपसाइड जा रहा है, राइट। ये मार्केट और अपसाइड गया। अगर हम किसी तरह से ये देखें कि यहां पर जो बायर है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। देखो, एक तरीका मैंने कहा नो डिमांड, सपोज हमने कहा ये हमें 3 बार मिली अप मूव में और तीनों नो डिमांड बार है, तो अपने आप में जस्टिफाइड सी चीज होगी कि डिमांड जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे कम हो रही है। अब सपोज हमने कहा ये नो डिमांड बार नहीं है और साथ में प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, तो क्या दूसरा टूल हो सकता है, कौन सा दूसरा टूल हो सकता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकें कि यहां पर बायर की इफेक्टिवनेस कम है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि बायर का एग्रेशन उतना ज्यादा नहीं है। देखो, एक तो ये हुआ कि बायर बहुत एग्रेसिव है, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये प्राइस ऊपर जाएगा, फॉर श्योर ये प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है पर
एग्रेशन नहीं है उसके अंदर। अगर एग्रेशन नहीं है तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उस वक्त, उस टाइम पर हमारे जो बायर है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मे बी कुछ देर बाद बायर आ जाए। एट द मोमेंट जब हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उस टाइम बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब साथ में हमने ये कहा कि ये जो सेटअप है कि जहां पर एग्रेसिवनेस कम है बायर की, कॉन्टेक्स्ट में हमने एक सेल का ट्रिगर बना दिया। अब देखो दो चीज हो गई। पहली चीज क्या हुई कि हमारे पास एक अपथस्ट बार नहीं है, हम नॉर्मली बार को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहां पर एग्रेसिवनेस कम है। तो थोड़ा सा ना एक होता है कि बहुत ज्यादा क्लियर चीजें हमें समझ में नहीं आई। अब हमने सिंपल एक बार लेफ्ट साइड में या कॉन्टेक्स्ट में एक वीक बार या एक सेलर्स बार को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने कहा सेलर्स मार्केट में है और जब बाइंग हो रही है तो बाइंग करते टाइम बायर की एग्रेसिवनेस कम है। तो ये हमें क्या बताएगी? हम तुरंत यहां पर लिखेंगे कि जो हमारा अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट हो गया हमारा SOW1। और जो ये दूसरा चीज हो गया, दूसरा चीज मींस हमने कहा कि यहां पर जो बायर है वो एग्रेसिव कम है, ये हमारा हो गया फॉर श्योर, ये हमारा हो गया SOW। अब हम कहें कि जो हमारा सेल सेटअप बन रहा है, क्या केवल यूटी को देख के हम सेल कर रहे हैं वहां में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, या हम यूटी के बाद, यूटी मींस अपथ्रस्ट के बाद हम देख रहे हैं कि बायर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, यानी डिमांड कम है। यूटी तो कह रहा है सेलर ज्यादा है, बायर कह रहा है डिमांड कम है। तो ये हुई एक प्रॉपर ट्रेड जिसमें मैक्सिमम ऑड्स हमारे फेवर में। ठीक है, अब अगली चीज दिमाग में क्या आता है? भाई यूटी तो दिखाई दे गया बार से, अगली चीज हमारे पास आती है कि हमें यह कैसे पता लगेगा कि मार्केट में बायर की जो एग्रेसिवनेस है वो कम है। ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा। प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, इससे पहले का जो वीडियो उसमें पूरा डिस्कस किया गया है क्यूमुलेटिव डेल्टा। इसको भी अगर ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्यूमुलेटिव डेल्टा में हम लोग मेनली दो चीज देखते हैं। पहली हम लोग चीज देखते हैं एग्जॉशन, और इसको पूरा मार्क नहीं कर रहा हूं, और दूसरी हम लोग चीज देखते हैं एब्जॉर्प्शन। राइट, तो आज हम लोग जो यूज करने वाले हैं चीजें वो हम लोग यूज करेंगे एग्जॉर्प्शन को। देखो सेल ट्रेड, बाई ट्रेड, कई सारे सेटअप हो सकते हैं। ये पूरा एक स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग है। आप सबको पता है कि मैं स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूं, सारी स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग है। आज हम एग्जॉशन यूज करें। जो ट्रेड सेटअप बन रहा है वो कई सारे सेटअप बना सकता है। मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट फॉल से पहले या प्राइस गिरने से पहले यही एक सेटअप बनाएगा कि यूटी फॉलोड बाय एग्जॉशन ऑफ बायर। ऐसा नहीं है, कई सारे और भी चीजें बना सकता है। हो सकता है कई बार वो यूटी फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन बनाए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। एक्चुअली अगर हमें लॉजिक क्लियर है तो हम उस लैंग्वेज को आराम से रीड कर सकते हैं। थोड़ा प्लस माइनस तो हो सकता है, थ्योरी में जो लिखा है जरूरी नहीं है मार्केट सेम वही करके जाए, लेकिन अगर आसपास भी मार्केट वो सेम एक्टिविटी कर रहा होता है तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा मार्केट क्या करना चाह रहा है। रीजन कि हमारा लॉजिक क्लियर है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि लॉजिक आज पकड़ते हैं कि लॉजिक क्या है इस कॉन्सेप्ट का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग एग्जॉशन डिस्कस करेंगे। एग्जॉशन कैसे हमें पता लगता है? क्यूमुलेटिव डेल्टा पर, कि क्यूमुलेटिव डेल्टा पर हम कहते हैं कि प्राइस तो लगातार अपसाइड जा रहा है ना। लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिव डेल्टा की बात करेंगे, क्यूमुलेटिव डेल्टा को ऊपर, मतलब अगर हम ये सिनेरियो 1 जो कि प्राइस का सिनेरियो है, यहां पर हम देखते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। सेम चीज सिनेरियो नंबर 2 जो है, यहां पर जब हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव डेल्टा ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, जबकि प्राइस ने, क्यूमुलेटिव डेल्टा ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया जबकि प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। क्या मतलब समझ में आया? कि प्राइस ऊपर तो जा रही है। क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या दिखाता है? डेल्टा हमेशा दिखाता है एग्रेसिवनेस। अगर हम कहते हैं डेल्टा क्या है, तो डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर एंड सेलर। तो सिंपल सा चीज है कि एग्रेसिव चीज है। अब अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि एग्रेसिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में सारी चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हमने सिंपल कहा प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया पर क्यूमुलेटिव डेल्टा ने नहीं किया, मतलब बायर
इफेक्टिव नहीं है। अब साथ में हमने कहा कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ वीकनेस है, मार्केट में सेलर स्ट्रांग है, तो तुरंत हमें क्या क्लिक करेगा, बॉस ये सही जगह है ट्रेड लेने के लिए, सेल ट्रेड लेने के लिए सही जगह है, क्योंकि इसमें हमारे फेवर में बहुत सारी चीजें। अब चलते हैं थोड़ा चार्ट पर, मतलब एक बेसिक चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली इसमें। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ट की। चार्ट पर देखो क्या है, अब इजी वे में हम लोग समझते हैं जो जो चीजें अभी डिस्कस की है सेम चीज। हम कहते हैं कि ये जो पहली बार है हमारी, ये यूटी बार है, ये हमारी हो गई यूटी। सिंपल हम इसको क्या कह सकते हैं, सिग्नल ऑफ वीकनेस, या हम कह सकते हैं कि SOW1 हो गई। क्यों, एक बार जिसकी क्लोजिंग लोअर हाफ में है और जिसका वॉल्यूम ठीक ठाक वॉल्यूम है, प्रीवियस बार से भी ज्यादा वॉल्यूम है, राइट। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया और प्राइस ने अपसाइड आना शुरू किया। अपसाइड आना जब शुरू किया तो हमारे पास क्या है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो बार है, इस बार को हम लिख रहे हैं यहां पर कि ये हमारी सिग्नल ऑफ वीकनेस है। SOW मींस सिग्नल ऑफ वीकनेस, ये हमारी सिग्नल ऑफ वीकनेस है। प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो सेम वे में जब हम नीचे देखते हैं, मतलब CVD, ये नीचे, ये जो चार्ट है ये प्राइस का चार्ट है और बॉटम चार्ट जो है वो CVD का चार्ट है। अब हमने देखा कि प्राइस तो ऊपर गया, लेकिन CVD को ऊपर जाने में बड़ा कष्ट हो रहा है, मतलब इंटरेस्टेड है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तुरंत आपका क्या आंसर आएगा, बॉस यहां पर जो बायर की इफेक्टिवनेस है, प्राइस तो जा रहा है ऊपर, एग्रीड की प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन बायर की जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी ज्यादा नहीं है, या बायर इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो तुरंत हमें क्या मार्क करना है, ये जो ओवरऑल जो चीज चल रही है ये अपने आप में एक वीकनेस दिखा रही है, ये अपने आप में एक वीकनेस दिखा रही है। ये हमारे लिए क्या चीज हो सकता है, ये हमारे लिए एक सिग्नल हो सकता है कि हम यहां से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। इवन अगर हम देखते हैं नो डिमांड, प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में VSA जरूर लगाते रहो। VSA आपका बैकबोन है, स्टोरी का बैकबोन VSA है। जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है ये सपोर्टिंग है, आपके जो रीड कर रहे हो, जो आप सिग्नल रीड कर रहे हो, मार्केट को जैसा रीड कर रहे हो, उस पर बस एक होता है ना आखिरी में एक चिड़िया मारना, एक कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन आपका CVD का है। तो यहां पर हमारा हुआ कि ये एग्जॉशन बेस्ड ट्रेड है। एक एग्जांपल हो गया, और थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। अभी फोकस आप क्या करो, फोकस करो लॉजिक के ऊपर। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई बार CVD ऊपर भी निकल जाएगा, तो वहां पर हम कुछ और जो इसकी CVD को पढ़ने का कुछ और वे है, मतलब जो एग्जॉशन एब्जॉर्प्शन जो डिटेल्ड वे है, वो जब आगे डिस्कस करेंगे तो उसको भी अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे, राइट। अब यहां हम क्या कहते हैं, यहां पर हम ये कहते हैं कि जो हमारा पहला बार है, राइट, ये हमारी हुई पहली बार, वीकनेस बार है, राइट, ये हमारी पहली वीकनेस बार थी। वीकनेस के बाद मार्केट जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के साथ में क्या हुआ, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया। अपने आप में क्या शो करेगा, आप कहते हो अपने आप में ये शो कर रहा है कि यहां से ऊपर तो बहुत सेलर बैठा है, बॉस बहुत ज्यादा सेलर है। क्यों, आप देखो ना क्लोजिंग एकदम स्मूथली बिल्कुल बॉटम पर आकर हो रही है, जो क्या दिखा रहा है, अगर हम रीड करें, फर्स्ट बार प्रेजेंस ऑफ सेलर, सेकेंड बार फुल ऑफ सेलर। क्यों, बहुत स्ट्रांग वे में मार्केट नीचे आया है। इसके बाद हम कह सकते हैं एक ये जो डिमांड है, हम कहते हैं यहां पर नो डिमांड बार आ रहा है। और जब हम यहां पर जाते हैं, कहां, एक कंफर्मेशन जो होता है ना, सिग्नेचर कर दो फाइनल, सेकेंड बार हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, लेकिन CVD यहां जाने को तैयार नहीं है, राइट। तो ये क्या चीजें आपको बताता है, ये चीजें बताता है कि मार्केट में जो बाई आई, उस बाई पर जो बायर था, आप कह सकते हो कि जो बाई ऊपर की साइड जो मार्केट गया, वो रेंज जो होता है कि रेंज ब्रेक होती है, कुछ लोग जो एंटर करते हैं, एक उनके लिए ट्रैप हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जहां हम कहते हैं कि मार्केट यहां से डाउन साइड गया। नेक्स्ट, अब देखो ये एक अच्छा एग्जांपल है। कैसे अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को रीड करने को मिलता है। देखो सबसे पहली चीज क्या हुई कि मार्केट की ओपनिंग, यहां पर जो मैं एरो लगा रहा हूं ये मार्केट की ओपनिंग बार है। एक चीज जो इसमें नोटिस करने वाली है वो ये है कि जब मार्केट कल क्लोज हो रहा था तो दो बहुत बड़े वॉल्यूम यहां पर आए, ये बहुत बड़े वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम बायर का है, ये सेलर का, ये हमें कैसे पता भाई, लास्ट में जो वॉल्यूम आते हैं उनको टेस्टिंग का टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि चलो नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन हुआ। जब गैप डाउन हुआ तो चीज पहली क्या दिमाग में आएगी, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो दो बार थी
या मैं कहूं ये जो दो हाई वॉल्यूम बार थी, ये हाई वॉल्यूम बार सेलर की थी, जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड आए। तो पहली चीज क्या क्लियर हुई, मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है सेलर की, फ्यूल बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार टेरिटरी मार्क कर दो भाई कि ये एक होता है ना, ये मेरी टेरिटरी, तो ये मैंने टेरिटरी मार्क कर दी। इसके बाद प्राइस ने एक ये वीकनेस बार बनाई और इसके बाद मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया। जब मार्केट अपसाइड जा रहा है, इवन हम इस बार के हाई को भी ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन सीवीडी को चलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है सीवीडी को चलने में। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, अब यहाँ तीन कॉन्टेक्स्ट हमारे पास में, दो नहीं है हमारे पास, तीन कॉन्टेक्स्ट है। तीन कॉन्टेक्स्ट किस तरह से हैं कि हम ये कहते हैं कि कॉज वन क्या है, कॉज वन हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, कॉज टू मार्केट डाउन होके खुला है, और कॉज थ्री हमारे पास क्या आता है, कॉज थ्री ये आता है कि जो बायर है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है। इवन एक आपके यहाँ पर एक नो डिमांड बार भी आपको मिली हुई है। तो ओवरऑल जब स्टोरी बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जहां आप, अगर आप यहां से रीड कर रहे हो तो स्टेट को आप कैच कर जाओगे इजी वे में, यहां से शायद थोड़ा सा टफ हो। तो जब भी ट्रेड करो, जब भी स्टोरी बनाओ, कॉन्टेक्स्ट को फॉर श्योर कॉन्टेक्स्ट को आपने रीड करना है, राइट। एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास और है ये। अब यहां हम क्या कहते हैं, यहां अगेन कि पहली बार हमने कहा, पहली बार हमारे लिए एक वीकनेस बार है। वीकनेस बार के बाद मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है, कह सकते हो कि UT1 और UT2 या SOW1 SOW2 बैक टू बैक मिल रहे हैं, लेकिन जो CVD है वो तैयार नहीं है जाने के लिए। अब आप कॉन्टेक्स्ट जब बनाओगे, आप कहते हो जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ में मार्केट में सेलर ने हैंड रेज किया, रीजन क्लोजिंग लोअर हाफ में हो रही है। जरूरी नहीं है कि नीचे मार्केट जाएगा, फॉलो थ्रू का वेट करना है हमें। अगली बार, नेक्स्ट बार हम कहते हैं नो डिमांड बार। थर्ड बार, अगेन जब थर्ड बार आती है हम कहते हैं प्राइस ने हाई तो ब्रेक किया, इस हाई की इस बार जो फर्स्ट बार थी इसके ऊपर कौन है, हमें क्या पता लगता है, हम लोग तुरंत कहते हैं कि इसके ऊपर सेलर बैठा हुआ है। मार्केट दोबारा से नीचे आया, फॉलोड बाई नो डिमांड बार, बाकी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाती है, राइट। तो अभी हमें ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल पहले आप ये देखो कि मार्केट में जो एक्टिविटी हो रही है 920 पर आपको ट्रेड डालने की जरूरत नहीं है। इसी वे में पहले देख तो लो कि मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट में आज कौन ज्यादा एग्रेसिव है, या आज एक होता है ना मार्केट बाइज्ड के, मतलब मार्केट किस वे में जाना चाह रहा है, बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। तो पहले उसको डिसाइड करो, देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्टोरी बनाना शुरू करो, कॉन्टेक्स्ट को फॉर श्योर ऐड करो। बाकी चीजें जब आपकी हो जाए, पूरी स्टोरी बन जाए, कंफर्मेशन लो, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लो गाइस, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।